हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना। 2022-23 या बिल्कुल उसकी हम प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। मैं पूरी तैयारी आपका कराने का मैंने वादा किया है और मैंने और भी वीडियो अपलोड की हुई हैं। बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। चार चार या 5 ईयर्स के, मतलब 4 या 5 साल के जो पुराने पेपर हैं वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप भी उनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही जो भी आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी हो, डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और देखो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज़ आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया हो तो, और लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि लाइक तो व्यूज़ तो मैं देख लेता हूँ कि व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और अपने सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड को इसको शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो, आज बहुत ही अच्छी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? ओनली 15 आएंगे, ठीक है। तो इसमें से यदि आप इनको कर लेते हो ना, तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, आप यहाँ से तैयार हो जाएंगे। आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो मान के ही चलो कि 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे यदि आपने ये क्लास कर ली तो, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही क्लास में 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि वो हर तरह के क्वेश्चन देते हैं। वो हर तरह के क्वेश्चन देते हैं हिंदी में, ठीक है। ग्रामर से देते हैं, और भी जो भी अलग चैप्टर से देते हैं, आपने 7th 8th में क्या पढ़ा उससे रिलेटेड देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यदि आपने इस क्लास को कर लिया अच्छे से, पूरा वीडियो देख लिया अच्छे से, पूरी क्लास आपने अच्छे से कर ली, तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम, मतलब 2 क्वेश्चन तो आपके इस क्लास से पक्के हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से कीजिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को नया मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आपकी स्क्रीन पर ही दिख रहा है। क्या है? शब्द किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि शब्द किसे कहते हैं। तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, वर्ण क्या होता है? वर्ण मतलब होता है अ, क, ख, घ, जो हम बोलते हैं ना, स्वर और व्यंजन, इनको ही क्या बोला जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दूं अग अ आदत। अब ये आदत क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसका मतलब ही नहीं निकल रहा है आदत का, है ना। लेकिन मैं यहाँ लिख दूँ आदत, तो इसका मतलब निकल रहा है, मतलब कोई सी चीज़ ऐसी है जो आप रोज़ करते हो, है ना, उसको आदत बोला जाता है। तो यहाँ पे आदत का कोई सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है ना। तो ऐसे क्या, कोई सा शब्द, ये अब इसको हम शब्द नहीं बोलेंगे कि ये शब्द नहीं है ना। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसका कोई मतलब या कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाषा के प्रमुख अवयव कौन से हैं? तो भाषा के प्रमुख अवयव कौन से हैं? तो भाषा किन से मिलकर बनती है? पहले आता है वर्ण। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन, फिर बनता है शब्द, फिर क्या बनता है? शब्द, फिर शब्द से बनता है एक पद। क्या बनता है? पद। और पद से फिर क्या बनता है? वाक्य बनता है। ये आपको याद रखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। आप नोट डाउन भी करते जाइएगा प्लीज़ कॉपी में, क्योंकि ये आपको 9th 10th 11th 12th में भी काम आएंगे, ठीक है। ये आपके बेसिक चीज़ें हैं ये सारी, जो आपको आगे भी काम आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ये एग्ज़ाम क्लियर कर लो हो गया, ऐसा नहीं है, आपको आगे भी काम आएंगी। तो प्लीज़ उनको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि आपको यदि आगे भी अच्छे से पढ़ना है तो, है ना, आपको 9th 10th 11th 12th यदि अच्छे से पढ़ना है, तो इस जो जो यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, इसको ईमानदारी से अच्छी नोट कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाषा का निर्माण होता है, किससे होता है भाषा का निर्माण? भाषा का निर्माण किससे होता है? अमूर्त ध्वनियों से होता है क्या, या फिर मूक संकेतों से, या व्यक्त ध्वनियों से, या आँखों से? तो भाषा का निर्माण किससे होता है? व्यक्त ध्वनियों से होता है। किससे होता है? जो हम ध्वनि आवाज़ निकालते हैं, उससे हमको पता चलता है कि ये कौन सी भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, कौन सी इकाई है? तो यहाँ पर आएगा ध्वनि।
सार्थक इकाई कौन सी? लघु इकाई ध्वनि, क्योंकि ध्वनि के माध्यम से ही हमको पता चलता है कि भाषा ये कौन सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? किस बोली का मानक रूप है? तो खड़ी बोली का मानक रूप है। खड़ी बोली का मानक रूप है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना जाता है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है। ठीक है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी होती हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी होती हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं 5 होती हैं। हिंदी की उपभाषाएं 5 होती हैं। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? कौन सी भाषा माना गया है? राजभाषा माना गया है। तो याद रखना, अनुच्छेद 343 में इसे राजभाषा घोषित किया गया है। आर्टिकल 343 में इसे राजभाषा घोषित किया गया है संविधान में। ठीक है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए प्रयुक्त कौन सा शब्द किया है? हिंदवी कहा है उन्होंने क्या कहा है? हिंदवी कहा है। नेक्स्ट देखो, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो राजभाषा कहलाती है। क्या, कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, भारत में भाषाओं का साहित्य विकास क्रम माना जाता है। तो भाषा में साहित्य का विकास क्रम माना जाता है, किस प्रकार माना जाता है? मतलब सबसे पहले कौन सी भाषा आई, फिर किसका विकास हुआ, इस तरह से क्रम बताना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में, है ना। तो क्या है, पहले संस्कृत आई थी, फिर पाली भाषा आई थी, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश आई थी। तो ए वाला आंसर राइट है हमारा, है ना। ए वाला संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही शानदार है। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय हो जाता? किसने कहा था? महर्षि दंडी ने कहा था। किसने कहा था? महर्षि दंडी ने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन हमारा? पाणिनि की रचना का क्या नाम है? मतलब जो पाणिनि कवि हैं उनकी रचना, उन्होंने कौन सी रचना करी है? तो उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना करी। किसकी की है? अष्टाध्यायी की उन्होंने रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो अभी बता रहा हूँ ये वाला। क्या, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? तो व्याकरण से ध्वनि का भी पता चलता है, शब्द भी पता चलते हैं, वाक्य भी पता चलता है, लेकिन लिपि के बारे में पता नहीं चलता है व्याकरण में। किसके बारे में पता नहीं चलता है? लिपि के बारे में व्याकरण में, ग्रामर में पता नहीं चलता है, हिंदी ग्रामर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शानदार है, ये आया था एग्जाम में, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कर लो इसको। क्या कर लो? वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कर लो इसको। ठीक है, इसको वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कर लेना। क्या है, ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, पूछा गया है एग्जाम में। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो कौन सी लिपि है? देवनागरिक लिपि है। बिल्कुल याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक लिपि है। देखो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? किशोरी दास वाजपेयी ने किया था, मानक रूप प्रदान करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है? आईएमपी क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने
किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? तो सत्य प्रकाश की। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, तो कौन सी है? सत्य प्रकाश। कौन सी रचना है उनकी? सत्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? जो कन्नौजी है वो हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी जो पश्चिमी उपभाषा है उसकी एक बोली है। पश्चिमी जो उपभाषा है उसकी एक बोली है। ये भी शानदार अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? कौन बिहारी हिंदी की बोली है? कौन बिहारी हिंदी की बोली है? तो मगही। क्या आएगा? मगही बिहारी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, आगे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का आरंभ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषा का आरंभ कहाँ से होता है? तो भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। किससे होता है? भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। नेक्स्ट है, कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो ब्रज भाषा जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी एक भाषा है? तो आपको पता ही होगा कौन सी एक भाषा है। तो मेवाती या फिर पाली या मारवाड़ी या बुंदेली। तो जो पाली है वो एक क्या है? एक भाषा है। और बुंदेली ये क्या है? बोली है। ये क्या है? बोली है। ये पाली क्या है? एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसने मैथिली में भी रचना की है? तो विद्यापति जो कवि हैं उन्होंने मैथिली में भी रचनाएं की है। मैथिली में भी रचनाएं उन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जीके में पूछा जाता है। ये जीके में बहुत पूछा जाता है और अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो गुजरात जो है वो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये कर लो, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। क्या है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? कौन सी बोली नहीं आती है? तो अवधी बोली नहीं आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? तो किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? तो किसकी नहीं है? पंजाब की क्या है? पंजाबी भाषा है, एक अलग ही भाषा है। तो किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? तो पंजाब की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन सारे राज्यों की राजधानी बताइएगा। इन सारे राज्य जो दिए हैं इनकी राजधानी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नहीं पता हो तो ये लिखिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होंगी, है ना। सिंपल है, बहुत आना भी चाहिए, सामान्य बात है, जनरल नॉलेज है। ठीक है, आना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किस में बोली जाती है? तो अभी आपको पता चल जाएगा, मॉरिशस में। किस में बोली जाती है? मॉरिशस में हिंदी बोली और लिखी जाती है। मेवात नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? जो मेवाती भाषा है, मेवाती हिंदी जो है वो किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो वो राजस्थानी से, राजस्थानी जो भाषा है उससे संबंधित है। ठीक है, राजस्थानी जो उपभाषा है, राजस्थानी जो उपभाषा है उससे संबंधित है। तो आप मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि किस कवियत्री का या किस कवियत्री का किस कवि का संबंध राजस्थान से है? ये आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा है। ये आया है 2021 में भी आया है, 20 में भी आया है, 19 में भी आया है। एंट्रेंस एग्जाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की उत्कृष्ट विद्यालय की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है। किस किस कवि का संबंध राजस्थान से है?
तो आप मुझे ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? पहाड़ी की नहीं है, तो कौन सी भाषा पहाड़ी की नहीं है? तो पहाड़ी की भाषा, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? तो कोंकणी जो है वो पहाड़ी की नहीं है, पहाड़ी भाषा की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा सत्य है ना, इसमें कौन सा सत्य है? तो फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट होगा। क्या है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी, दोनों हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये बाकी सब रॉन्ग आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। क्या है? भारत भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न है? भाषा जो है संस्कृत के किस धातु से, विशेष धातु मतलब एक शब्द होता है, ठीक है, कटा हुआ शब्द है ना, जो आधे अक्षर होते हैं ना उसे धातु कहते हैं, ठीक है। तो धातु मतलब वो नहीं जो स्टील लोहा, वो उसको नहीं बोलते हैं धातु। धातु एक शब्द होता है जो आधा लिखा होता है, ठीक है। तो भाषा संस्कृत, भाषा जो है वो संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? तो भाष्य से। किससे? षटकोण का आधा रहेगा, भाष्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? कौन सा शब्द, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा शब्द उर्दू का नहीं है, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, कौन सा शब्द अंग्रेजी नहीं है, या कौन सा शब्द देसी है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। एक और दो क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं, ठीक है। तो क्या है? तो संस्कृत जो शब्द है वो क्या नहीं है? फारसी नहीं है ना। लेकिन ये सारे क्या हैं? ये फारसी शब्द हैं, आप ये याद रखना, ठीक है। कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? तो हिंदी भी फारसी है, हिंदू भी फारसी, हिंदुस्तान भी फारसी है, याद रखना है। हिंदी भी क्या है? एक फारसी शब्द है, हिंदू भी फारसी है और हिंदुस्तान भी फारसी है। यहाँ से आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन फारसी शब्द है, एग्जाम्पल दे देंगे हिंदी, भारत, हिंदी दे देंगे, भारत, रेगिस्तान, कुछ भी ऐसा दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आपको याद रखना है कि हिंदी क्या है? फारसी है, और हिंदू भी फारसी है, और हिंदुस्तान भी एक फारसी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस आधुनिक आर्य भाषा नहीं मानी जाती है? किस किससे आधुनिक आर्य भाषा नहीं मानी जाती है? आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है आदमी, इंसान, मनुष्य, है ना। आर्य का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आधुनिक आर्य भाषा नहीं मानी जाती है, तो अपभ्रंश को आधुनिक आर्य भाषा नहीं मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप को क्या कहते हैं? तो परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ? सॉरी, प्राकृत भाषाओं में से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ है? तो मध्य भारत में हुआ है। परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ है? परिनिष्ठित रूप का विकास मध्य भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं? तो अपभ्रंश जो भाषा है उसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यहाँ पे बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है कि पाली को भाषा भी कहा जाता है, तो देश भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश भाषा भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, देश भाषा किसे कहा जाता है? तो क्या राइट आंसर क्या होगा? पाली को। क्या आएगा? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मागधी किस भाषा को कहा जाता है? मागधी किस भाषा को कहा जाता है? तो पाली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाली को मागधी भाषा कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की है? आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की है? तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा तथा अपभ्रंश भाषा के व्याकरणों की रचना की है, के ग्रामर उन्होंने लिखे हैं। उनके ग्रामर उन्होंने क्या किए? रचना की है या लिखे हुए हैं। किनने? आचार्य हेमचंद ने। आचार्य हेमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्राकृत
उसका भेद नहीं है। कौन जो प्राकृत भाषा है उसका भेद नहीं है। कोसली जो है वो प्राकृत भाषा का भेद नहीं है। शोरसेनी, अर्धमागधी और पेशाची क्या है? प्राकृत भाषा के भेद हैं, प्रकार हैं, टाइप्स हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? ऐसे पूछे जाते हैं। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो शिव पूजन सहाय की रचना है। शिव पूजन सहाय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था? तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। तो यहाँ पे फारसी दिया है, तो सर्वप्रथम कहाँ किस भाषा में प्रयोग हुआ था? फारसी में। कहाँ हुआ था? फारसी में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? इंदिरा गांधी की, मोरारजी की देसाई की, अटल बिहारी वाजपेयी की, चौधरी चरण सिंह की? तो मोरारजी की जो देसाई जी की जो मातृभाषा थी वो हिंदी नहीं थी। हिंदी नहीं थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था? बहुत ही ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100%, 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन कहाँ से रहता है, कौन सा कवि, कौन सा लेखक कहाँ रहता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या है? कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था? ये शब्द हमेशा एग्जाम में याद रखना, कि ऐसे शब्द याद रखना, क्या आपको हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है, वो क्वेश्चन नेगेटिव में पूछ रहा है या पॉजिटिव में पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं लगा है। ठीक है, अवधि क्षेत्र का नहीं है, तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे जैनेन्द्र जो है वो अवधि क्षेत्र का नहीं है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद ये सारे क्या हैं? अवधि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन नहीं, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, है ना आंसर। चलो, मुंशी प्रेमचंद को फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर आएगा, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक है, अब मुंशी प्रेमचंद जी का पुराना नाम क्या है, या उनका बचपन का नाम क्या है, या उन्हें उनका कहने का मतलब उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनका नाम है धनपत राय। क्या नाम है? धनपत राय। धनपत राय किनका नाम है? ये मुंशी प्रेमचंद जी का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। कितने हो गए? 2 हो गए। तीसरा है, निराला शब्द, निराला जो रचना है, निराला, निराला किसकी रचना है? निराला किसकी रचना है? तो ये भी किसकी है? प्रेमचंद जी की है। ठीक है, उपन्यास सम्राट भी किसे कहा जाता है? प्रेमचंद जी को कहा जाता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कौन सा है? तो उनका सबसे श्रेष्ठतम जो काव्य है, जो उनकी रचना है, वो है कामायनी। क्या है वो? कामायनी। फिर से मैं लिख देता हूँ, कामायनी, कामायनी। ठीक है, कामायनी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, वैसे आंसू है, लहर है, झरना है। ठीक है, इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, आंसू भी इनकी ही रचना है। किनकी? जयशंकर प्रसाद की। एक घूंट, एक घूंट भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, एक घूंट, आंसू, लहर, झरना, याद रखना, पूछे जाते हैं। ऐसा पूछ ले कि आंसू किसकी रचना है, आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद, है ना। तो ये लिख लेना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपको 9th 10th में भी काम आएंगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे भी अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली एग्जाम होती है, एनुअल एग्जाम होती है, उनमें भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पर भी काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर एग्ज़ाम दे देंगे, है ना, ऐसा है। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। देखो ये शानदार क्वेश्चन पूछा है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो, पूछा जा सकता है बिल्कुल। तुलसीदास जी की किस रचना रामचरितमानस जो है वो किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो वो अवधी भाषा की, अवधी, अवधी भाषा की, अवधी जो
बोली होती है उसकी साहित्यिक रचना है। कौन सी? अवधी बोली की साहित्यिक रचना है। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं। कौन से काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन हैं? तो तुलसीदास जी ही हैं। ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे तुलसीदास जी की और रचनाएं बता सकते हैं। वैसे मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा। फर्स्ट है विनय पत्रिका, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। ठीक है। रामचरितमानस जैसे यहाँ लिखा है तो सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ जो तुलसीदास जी का है वो कौन सा है? रामचरितमानस। ठीक है। जिसमें राम जी के बारे में बताया गया है ना। तो यहाँ पे अवधी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ कि ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, और नहीं पता हो तो मैं बता दूंगा। ठीक है। फिर तुलसीदास जी ने अपने काव्य में, अपनी कविताओं में किस रस का अधिक प्रयोग किया है? क्या क्वेश्चन है? तुलसीदास जी ने अपने काव्य में किस रस का अधिक प्रयोग किया है? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। नहीं पता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा। ठीक है। ताकि मैं उसका आंसर बता सकूँ। नहीं तो आप बोल दोगे नहीं पता तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा, क्योंकि मैंने और भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ मैं आपसे, तो मुझे नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख दीजिएगा यदि नहीं पता हो तो, है ना। उसका आंसर मैं बिल्कुल दे दूंगा, डेफिनेटली दे दूंगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पर जवाब ज़रूर देना। ठीक है। जवाब देना बहुत ज़रूरी है, आपका टेस्ट हो रहा है, यूँ समझ लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो बिहारी की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में है? तो यहाँ पे आएगा मगही। क्या आएगा? मगही बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। मगही बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है कामता प्रसाद गुरु का। कामता प्रसाद गुरु का यह कथन है। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ, ये भी एक नोट डाउन कर लेना। रामचंद्रिका पूछा गया है, ये 2019 में पूछा गया था। 2019 में 2019 में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। एंट्रेंस एग्ज़ाम की, इसी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। क्या पूछा गया था कि रामचंद्रिका, सॉरी मैं आपको गलत बता रहा था थोड़ा सा। देखो मैं यहाँ बता रहा था, ये तो हमारा राइट आंसर हो गया कामता प्रसाद गुरु, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? कामता गुरु। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हिंदी की प्रथम कहानी किसे कहा जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे कहा जाता है? ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है मेरा कि इसके रचनाकार कौन है? इन जो क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा की जो कहानी है, प्रथम हिंदी भाषा की प्रथम कहानी जो है, हिंदी साहित्य में जो प्रथम कहानी है, इसके रचनाकार कौन है ना। आपको ये बताना है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, उनके रचनाकार कौन है, किनने लिखी है वो, ये बताना है आपको। ठीक है। ठीक, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन हमारा? जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर, मतलब ग्रामर में उनको उपयोग करके व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। क्या है? जब कोई भाषा व्यावहारिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप धारण कर लेती तो उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि का समूह की सृष्टि होती है, मतलब बनते हैं, रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं?
शब्द कहते हैं। ठीक है, तो दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? दो शब्दों के मेल को, दो, एक काम करते हैं, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? पहले ये बताओ, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? नहीं पता हो तो ये क्वेश्चन लिख देना कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर मैं दे दूंगा। ठीक है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। दूसरा, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? ये आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, दोनों का। ठीक है, दोनों का आंसर आपको देना है। ठीक है, नहीं पता हो तो लिख देना, मैं आंसर बता दूंगा प्लीज़, पर आंसर ज़रूर देना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं और दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, ये दो क्वेश्चन। चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है उसे क्या कहते हैं? व्यापकता जो ग्रहण करती है उसे क्या कहते हैं? हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा हम कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? क्या कहा है? हिंदवी तो अभी किया था हमने, अमीर खुसरो ने हिंदी को क्या कहते हैं? वो हिंदवी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदवी कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। चलो, सूरदास जो है, सूरदास जी को क्या कहा जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर आएगा सूरदास जी को। किसको कहा जाता है? सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। या ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास जी को ही कहा जाता है। तो प्लीज़ आप जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, मौखिक ओरल बता रहा हूँ, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपको 9th 10th 11th 12th चारों क्लास में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, आपको ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये जो कवि है ना, ये बिल्कुल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे हिंदी में। ठीक है, ये हमेशा आपको 12th तक साथ में रहेंगे और आगे भी। तो प्लीज़ इनकी रचनाएं और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपके माइंड में ये आसानी से जा सकें। ठीक है, और कबीरदास जी की रचना, कबीरदास जी की प्रसिद्ध रचना है बीजक। क्या है? बीजक। ठीक है, ये याद रखना, बीजक है, सबद है, रमेणी है, सबद है, और फिर क्या? रमेणी है। तो ये किसकी रचना है? कबीरदास जी की रचना है। तो आपसे पूछ लेंगे सबद किसकी रचना है, तो आपको बताना पड़ेगा कबीरदास जी की। रमेणी किसकी रचना है? तो आपको बताना पड़ेगा बीजक। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कबीरदास जी का कौन सा है? तो बीजक। क्या है? बीजक। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना प्लीज़। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? बिहारी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो बघेली बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। बिहारी हिंदी की बोली कौन नहीं है? बघेली नहीं है। कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन नहीं है? कन्नौजी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? महाराष्ट्र में किस भाषा का अधिक प्रयोग होता है? तो मराठी भाषा का अधिक प्रयोग होता है। मराठी भाषा का अधिक प्रयोग होता है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में महाराष्ट्र की राजधानी कैपिटल बताइएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति को क्या कहा जाता है? किसी भाषा के बोलने, लिखने और व्यवस्थित, जो लिखने के नियम होते व्यवस्थित, उनको क्या कहा जाता है?
तो व्याकरण कहा जाता है, ग्रामर कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो उर्दू भाषा की देवनागरिक लिपि नहीं है, जबकि मराठी की, नेपाली की और हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरिक लिपि है। किसकी नहीं है? उर्दू की नहीं है, उर्दू की नहीं है। चलो देखो क्या क्वेश्चन है। तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तमिल भाषा की लिपि द्रविड़ लिपि है। कौन सी लिपि है? द्रविड़ लिपि है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो कौन, देखो हिंदी जिस जिसमें शब्द में जिस जिस प्रश्न में आ रहा है ना हिंदी हिंदी शब्द, वो तो वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, जिस जिस क्वेश्चन में हिंदी लिखा हुआ आ रहा है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो दक्षिणी हिंदी की उपभाषा नहीं है, जो दक्षिणी है वो हिंदी की उपभाषा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती हैं उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। क्या कहते हैं उसे? क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक कौन प्रचलित था? तो मध्यकाल में सर्वाधिक काव्य भाषा के रूप में कौन प्रचलित था? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा, ठीक है। सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने कौन सी भाषा का अधिक प्रयोग किया है? तो सूरदास जी ने कौन सी भाषा का अधिक प्रयोग किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सूरदास जी की भाषा कौन सी है? सूरदास जी के काव्य की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। सूरदास जी के काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। ये लिख लेना प्लीज आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? किस बोली में रचित हैं बताओ, क्या होगा? खड़ी बोली में रचित है। किस में रचित है? खड़ी बोली में रचित है। किसकी भाषा? अमीर खुसरो की। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 436, 436 निर्धारित की गई हैं। 436 निर्धारित की गई हैं भारत में, ठीक है। ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन, और भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आपकी एग्ज़ाम 13 मार्च को है, तो मैं बिल्कुल आपको 10 मार्च तक वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो आपको डालता रहूँगा। तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप प्लीज़ इसको अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको प्लीज़ ये शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले और वो भी आपकी तरह ऐसे ही तैयारी कर पाएँ, ठीक है। और इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ कर देना, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप भी इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, है ना, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको प्लीज़ शेयर तो ज़रूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ तक ही किया हमने। आगे आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, कम से कम 30-35 वीडियो डाल दी है मैंने, है ना। इसी इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसी एग्ज़ाम की वीडियो मैंने कम से कम 30 वीडियो डाल चुका हूँ मैं। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, सॉरी, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए हमेशा।